दोस्तों 29 नवंबर 2021 के दिन ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी ने जब लंबे समय तक सीईओ की पोजीशन संभालने के बाद ये अनाउंस किया कि इंडियन ओरिजिन के पराग अग्रवाल अब उनकी जगह ट्विटर के न्यू सीईओ होंगे, तब दुनिया की चर्चा का बाजार एक बार फिर से गर्म हो गया, क्योंकि एक बार फिर से दुनिया की एक और जानी मानी कंपनी की कमांड कोई इंडियन ही संभालने वाला था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर आज दुनिया की बहुत सी मेजर कंपनीज के सीईओ इंडियंस ही क्यों हैं? अगर नहीं जानते तो बने रहिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए जानते हैं कि व्हाई देयर इज सो मेनी इंडियन सीईओज। दोस्तों, इंडियंस के इतनी सारी कंपनीज के सीईओ बनने के पीछे का सबसे पहला कारण है हम भारतीयों का फोकस, जो पूरी दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है। ये बात बिल्कुल सच है कि जब इंडिया में कोई बच्चा स्कूल जाना शुरू ही करता है, तब ज्यादातर मामलों में उसके पेरेंट्स अपने बच्चे के दिमाग में ये बात डाल देते हैं कि उसे या तो डॉक्टर बनना है या फिर इंजीनियर, जिस कारण से वो बच्चा बचपन से ही अपना दिमाग इन्हीं दो चीजों पर केंद्रित कर लेता है। अगर बच्चा लड़की हुई तब ज्यादातर पेरेंट्स उसे डॉक्टर बनाने के बारे में सोचते हैं, और अगर बच्चा लड़का हुआ तब बचपन से ही उसे इंजीनियर बनने के ख्वाब दिखाए जाते हैं, जिसका यह रिजल्ट निकलता है कि बच्चे का रुझान टेक्नोलॉजी में बढ़ जाता है। अब अगर इस चीज़ का कंपैरिजन दुनिया के किसी दूसरे देश से किया जाए तो यार इंडिया इसमें सबसे यूनिक दिखेगा, क्योंकि जहाँ एक तरफ दुनिया भर के पेरेंट्स यह सोचते रहते हैं कि उनका बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, तो वहीं दूसरी तरफ इंडियन पेरेंट्स यह सब सोचने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, बल्कि वह तो अपने बच्चों में बचपन से ही इंजीनियर देखने लगते हैं, जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली उनके बच्चे के ऊपर पड़ता है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ इंडियन पेरेंट्स ही दुनिया से अलग हो, क्योंकि जितने अलग इंडियन पेरेंट्स हैं ठीक उतनी ही अलग इंडियन टीचर्स भी हैं। दरअसल जहां दुनिया भर में माना जाता है कि एक टीचर को बचपन से ही अपने स्टूडेंट की जड़ें मजबूत करनी चाहिए, तो वहीं इंडियन टीचर्स के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वह तो शुरू से ही स्टूडेंट्स को एनालिटिकल और डेटा ड्रिवन बनाते हैं। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हम इंडियंस के लिए मैट्रिक्स हमेशा से ही सब कुछ रहा है, क्योंकि मामूली से एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, कॉलेज में एडमिशन लेने का टेस्ट हो या फिर किसी और चीज का टेस्ट, हम इंडियंस के लिए हर तरफ मुश्किलों का अंबार लगा हुआ है। और शायद यही वो चीज है जो हमें ना सिर्फ अपने माइंड में ही मैथ लगाने में एक्सपर्ट बनाती है, बल्कि इन सभी चीजों से हमारे पास डेटा को अब्सॉर्ब करने और एनालाइज करने की जबरदस्त एबिलिटी भी आ जाती है। दोस्तों, दुनिया भर के लोगों के लिए भले ही कड़ी मेहनत एक ऑप्शन हो, पर जैसे ही ये मेहनत हम इंडियंस के साथ जुड़ती है, तब ये हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं होता, बल्कि जीने का एकमात्र तरीका होता है। साल 1947 में जब हमारे देश को आज़ादी मिली, तब उसके लगभग 50 साल बाद तक ही मुश्किल से ही किसी आम आदमी ने इतना पैसा कमाया होगा कि वो अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सके। शायद यही वो वजह है जिसके चलते हम इंडियंस के पास सुबह से उठकर अपने काम में अपना 200% देने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं होता है, जो दिखाता है कि मेहनत कहीं ना कहीं हम इंडियंस के डीएनए में घुसी हुई है, जिसका रिजल्ट हमें आज मेजर कंपनीज के इंडियन सीईओज के रूप में भी दिख रहा है। और सिर्फ हम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हम इंडियंस की इस मेहनत को देख रही है और हमें अप्रिशिएट भी कर रही है। हालांकि इंडियंस के लिए लगातार कभी ना खत्म होने वाले वर्किंग आवर्स तक काम करना कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि ज्यादातर इंडियंस काम को ही अपनी पूजा मानते हैं, जिस वजह से काम हमारा सेंटर ऑफ एग्जिस्टेंस बन जाता है। आज जब दुनिया भर की मेजर कंपनीज के सीईओ इंडियंस हैं, तो दुनिया भर के बहुत से जानकार इंडियंस के सक्सेस के लिए इन्हीं सभी रीजंस को जिम्मेदार मानते हैं। हालांकि बहुत से लोगों का इसको लेकर अलग पॉइंट ऑफ व्यू भी है, क्योंकि उनका मानना है कि ज़्यादा इंडियन सीईओज होने के पीछे इंडिया की ज़्यादा पॉपुलेशन और यंग वर्कफोर्स का हाथ है। वैसे ये कहीं से गलत भी नहीं लगता, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से इंडियंस की ऐसी पोजीशन पर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत हद तक बढ़ जाती है। वैसे इसको लेकर बहुत से लोग ये सवाल भी पूछते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन तो काफ़ी लंबे समय से ज़्यादा है, तब इंडियंस आज की तरह ही पहले सीईओ क्यों नहीं बनते थे? वेल, ऐसा इसीलिए क्योंकि हम इंडियंस को आज से लगभग 30 से 35 साल पहले अमेरिका में सेटल डाउन होने में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, जिसको देखते हुए गवर्नमेंट द्वारा साल 1990 में इमिग्रेशन एक्ट लाया गया, जिसके बाद इंडियन स्टूडेंट्स और टेक्नोलॉजी वर्कर्स बड़े पैमाने पर अमेरिका में जाकर बसने लगे, और देखते ही देखते वो इस काबिल हो गए कि दुनिया की मेजर कंपनीज ने उन्हें अपना सीईओ नियुक्त करने लग गई।
अब दोस्तों, जहां तक जानकारों के इस पॉइंट ऑफ व्यू की बात है तो ऐसे एक तर्क को कहा जा सकता है, पर ऐसे इंडियंस के सीईओ होने के लिए एक वैलिड रीजन नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसके अलावा भी ऐसे बहुत से बड़े तर्क या कहें रीजंस हैं जो इंडियंस के दुनिया की मेजर कंपनीज की टॉप मोस्ट पोजीशन पर होने के पीछे हो सकता है। इन्हीं में से एक बड़ा रीजन भारतीयों का विदेश जाकर स्टडी करना भी है, क्योंकि अभी तक जितनी भी मेजर कंपनीज के सीईओ इंडियंस रहे हैं उनमें से लगभग 90% सीईओज ने अपनी हायर एजुकेशन इंडिया से बाहर यानी कि फॉरेन से पूरी की है, क्योंकि आज के समय में इंडियन स्टूडेंट्स के टैलेंट को सही तवज्जो इंडिया के बाहर यूएसए, फ्रांस और यूके जैसे देशों में ही मिलती है। अब इस कारण के बाद जो अगला कारण है वो है नीड फॉर इंटरप्शन, क्योंकि हम भारतीय जैसे प्राचीन सिविलाइजेशन में चीज़ें और विश्वास इतने अच्छे तरीके से एस्टैब्लिश है कि इंक्रीमेंटल चेंजेस की तरफ किसी का ध्यान तक नहीं जाता। भारत का बैड सिस्टम, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस और ब्यूरोक्रेसी आज भारत में हर एक चीज़ को मुश्किल बना देती है, जिस वजह से हम इंडियंस के लिए इनोवेशन कोई ऑप्शन नहीं बल्कि हमेशा सामने आने वाली मुश्किलों से निपटने का एक सटीक तरीका है, जिसको खोजना अब हमारे लिए एक आसान सी चीज बन गई है। खैर, अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो इसको आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि आज दुनिया भर के लोग किसी भी काम को करने के लिए सिर्फ एक ही तरीके से सोचते हैं, तो वहीं इस मामले में इंडियंस थोड़ा अलग है, क्योंकि उनके पास सीधे रास्ते के अलावा प्लान बी भी हमेशा होता है, जिसे वह वक्त आने पर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। और इसके लिए तो भारत में एक कहावत भी है कि अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करके घी निकालनी चाहिए। इतना ही नहीं, इसके अलावा एक चीज़ जो हम इंडियंस के साथ हमेशा से चलती आ रही है वो है अनसर्टेनिटी के बीच बड़ा होना। और इस चीज़ को सही इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि ज़्यादातर इंडियंस किसी भी काम को करने से पहले ही उस काम के गलत होने की उम्मीद करने लगते हैं। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये चीज़ आज भारत के हर एक सिटीजन के मन के अंदर ना सिर्फ अच्छे से समा चुकी है बल्कि इंडियन लीडर्स का एक बड़ा एसेट भी बन गई है, जिसका रिजल्ट यह निकल के आता है कि आज इंडियंस किसी भी काम को करते हुए उसका अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट के लिए ना सिर्फ पहले से रेडी रहते हैं बल्कि उस पर अच्छे तरीके से श्योर भी रहते हैं। जानकारों द्वारा दिए गए इतने सारे कारण और तर्क जान लेने के बाद अब हमें दूसरे देशों के आम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू भी जान लेना चाहिए, क्योंकि दूसरे देशों के लोगों का मानना है कि इंडियंस इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अडेप्टेबल है, यानी कि वे किसी भी देश में और किसी भी कल्चर में अच्छे से अडेप्ट कर लेते हैं और उसके मुताबिक खुद को ढाल भी लेते हैं, जिस वजह से उनके लिए अमेरिका जैसे वेस्टर्न कल्चर से फ्रेंडली होना बेहद आसान हो जाता है। इतना ही नहीं, इंडियन से जुड़ा एक फैक्ट ये भी है कि उन्हें बचपन से ही क्विक लर्नर्स बनने के लिए ट्रेन किया जाता है, जिस कारण नंबर से उनकी अच्छी खासी बॉन्डिंग होती है। आज के इस दौर में वर्क लाइफ बैलेंस दुनिया भर की चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में कल्चरल नॉर्म्स और टेक्नोलॉजी लगातार वर्क और पर्सनल लाइफ के बीच बनी लाइन को ब्लर कर रही है। हालांकि ये दुनिया के बाकी देशों के लिए एक ट्रेंड हो, पर जब बात इंडियंस की आती है तब हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम इंडियंस घर और काम दोनों को साथ लेकर चलते हैं। आप मानो या ना मानो, पर ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि एक इंडियन के लिए खुद की लाइफ में लाइंस ड्रॉ करना बेहद ही मुश्किल होता है। अब इतना सब कुछ जान लेने के बाद भले ही आप इन सभी रीजन से एग्री करते हो या ना करते हो, पर ये कहीं ना कहीं इंडियंस की सक्सेस के पीछे का राज है। वैसे एक और रीजन है जिस पर इंडियंस का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, और वो है लीडरशिप में डाइवर्सिटी का होना। मौजूदा समय में भले ही बहुत कम लोग इस पर ध्यान देते हो, पर सच तो यही है कि लीडरशिप डाइवर्सिटी बहुत सी कंपनीज का एक मेन पॉइंट बन गया है, जिस वजह से हम इस बदलाव के पीछे डिफरेंट कंपनीज के करंट लीडर्स का भी बड़ा हाथ मानेंगे, क्योंकि उन्होंने ही डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज को खत्म करके दूसरों को लीडर बनने का मौका दिया है। खैर, ये तो बस एक शुरुआत है, क्योंकि अभी तो इंडियंस इस रेस में नए नए हैं, और हो सकता है कि आगे आने वाले सालों में हम देखें कि दुनिया के और भी बहुत सी मेजर कंपनीज के सीईओ इंडियन ही हो, जो साबित कर दे कि इंडियन से बेहतर और कोई नहीं है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।